हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ रीजनिंग के। यह रीजनिंग के प्रश्नोत्तर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग के क्वेश्चन अलग अलग विषयों पर आधारित हैं, जैसे कैलेंडर, लाभ और हानि, प्रतिशत, दर, ऊंचाई और दूरी, साधारण ब्याज, स्टॉप और शेयर, दिशा और दूरी, समझदारी, उम्र पर समस्याएं, घड़ी समस्याएं, काम खर्चा, चक्रवृद्धि ब्याज नंबर इत्यादि पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फल, आम डैश स्तनपायी क्या है। तो ऑप्शन है सांप, ऑप्शन बी है गौरैया, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है गाय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि फल, आम और स्तनपायी। तो स्तनपायी जो होता है वो गाय है। देखिए, फल जो है वो आम है और स्तनपायी गाय को स्तनपायी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है पर्वत पहाड़ है। पर्वत जो है, जानते हैं हम लोग पर्वत पहाड़ों को ही कहते हैं। तो नदी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये है, ए है नहर, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है ग्लेशियर और ऑप्शन नंबर डी है नदी। तो नहर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है नहर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अक्ष है तो पहिया क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है टायर, ऑप्शन नंबर बी सड़क, ऑप्शन नंबर सी धुरा, ऑप्शन नंबर डी कार। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है पहिया जो है धुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। डॉक्टर, मरीज, रोगा निदान, बिल, इलाज। ऑप्शन नंबर ए है 2 2 1 3 5 4, बी है 1 2 3 4 5, सी है 3 2 1 5 4, डी है 4 1 3 2 5। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, पहले आएगा डॉक्टर, फिर आएगा मरीज, फिर नहीं गलत है, इलाज 5वें नंबर पर। हाँ, तो हमारा नहीं सॉरी, क्वेश्चन लेट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बाद में कमेंट में बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5:1:4। तो जो है 7 का क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए 3 4 2, बी है 3 4 3, सी है 2 4 8, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3। तो 5 को हम लोग पछम जिस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 342। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका जो स्क्वायर होगा जैसे 7 होता है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 342 हमारा आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट। ऑप्शन नंबर है हॉकी छड़ी, ऑप्शन नंबर बी स्केटिंग रिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट बल्ला, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल गोल। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFDB इज इक्वल टू अनुपात है XUWY तो डैश GJHF क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए SPRT, बी है TSQ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है TQS। जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से, उसी प्रकार लकड़ी का संबंध किससे है, लड़की का संबंध किससे है, सॉरी। तो ए है औरत, बी है बहन, सी है माँ, डी है पत्नी।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है कि लड़की का संबंध आप जानते हैं औरत से ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फशीलता है पृथ्वी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है भार, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी है जंगल, ऑप्शन नंबर डी है समुद्र। तो आप जानते हैं बर्फ़ जो है वो शीतलता देती है, और पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षण करती है। तो ये हमारे पृथ्वी का आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया हैंडसेट है तो रीबॉक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जूते, बी किताबें, सी पाठक, डी घड़ियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन है जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नई दिल्ली है तो पाकिस्तान क्या है? ऑप्शन नंबर ए रावलपिंडी, ऑप्शन नंबर बी है पेशावर, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर, ऑप्शन नंबर डी है इस्लामाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन है सी इस्लामाबाद, डी। विद्यालय अध्यापक है तो फुटबॉल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी है गोल, ऑप्शन नंबर सी है कीपर, ऑप्शन नंबर डी है कोच। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा कोच। फुटबॉल का संबंध कोच से होता है, विद्यालय का संबंध अध्यापकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात रेत है तो नरवे क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु और ऑप्शन नंबर डी कंकीड़। तो करेक्ट ऑप्शन है रनवे जो होता है उसको कंकीड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का संबंध विचार से है तो पेट का भूख से, ऑप्शन नंबर ए बी है आकाश का रोशनी से, सी है विद्युत का डायनमो से, डी है जल का वाष्प से। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए पेट का संबंध भूख से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस को उल्टा कैसे लिखेंगे? तो ओपिलिस हो जाएगा। तो लेदर को उल्टा कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमने पुलिस को उल्टा लिखा है वैसे आप लेदर को उल्टा लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट डी। तो आएगा ELDARE। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का मांद है तो खरगोश का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर है छेद, ए बी है गड्ढा, सी है बिल, डी है खाई। तो ऑप्शन नंबर है खरगोश जो है वो बिल में घुसता है। तो प्रश्न है, PT का पिता है तो TM की पुत्री है तो MK की पुत्री है तो P को क्या संबंध है? तो P का संबंध किससे है? तो भाई, दामाद, पौत्र या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, P का K से संबंध दामाद का है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, A की माता B के पिता की एकमात्र पुत्री है, B की पत्नी से A का क्या संबंध है? तो जब A की माता B के पिता की एकमात्र पुत्री है तो B की पत्नी A की मामी हुई ना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मामी, ऑप्शन नंबर बी है बहन, ऑप्शन नंबर सी है भतीजी, ऑप्शन नंबर डी है चाची। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मामी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है रविवार, शुक्रवार, मंगलवार या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो परसों हमारा शुक्रवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वर्षा लीप वर्ष की अधिकतम अवधि कितनी वर्षों की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 1 वर्ष। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4 वर्ष। अधिक वर्ष लीप की अधिकतम अवधि कितनी वर्षों की होती है? तो ये 4 वर्षों की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2006 को कौन सा बार होगा अगर 8 दिसंबर को 2007 को शनिवार था? तो ऑप्शन नंबर ए शनिवार, शुक्रवार, सोमवार या मंगलवार। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 दिसंबर 2007 को
8 दिसंबर 2006 को शुक्रवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 किस शुक्रवार को मनाया गया था? 2015 से पहले किस वर्ष में क्रिसमस शुक्रवार को मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 2014, ऑप्शन नंबर बी है 2010, ऑप्शन नंबर सी है 2008, ऑप्शन नंबर डी है 2009। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 को मनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2045 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर ए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है गुरुवार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? ऑप्शन नंबर ए है 1800, ऑप्शन नंबर बी है 2200, ऑप्शन नंबर सी है 2400, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है तो अगले हफ्ते का कौन सा दिन जनवरी 2013 को पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है शनिवार, ऑप्शन नंबर बी है बुधवार, ऑप्शन नंबर सी है रविवार, ऑप्शन नंबर डी है सोमवार। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था तो 25 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी है बुधवार, ऑप्शन नंबर सी शनिवार, ऑप्शन नंबर डी है रविवार। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रविवार। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घंटी के घंटे कांटे एक दिन में कितनी बार समकोण पर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 22 बार, ऑप्शन नंबर सी है 44 बार, ऑप्शन नंबर डी है 24 बार, ऑप्शन नंबर डी है 48। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा बी, 44 बार। एक घड़ी के घंटे की एक सुई 44 बार होती है जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी के कांटे के एक दिन में कितनी बार एक दूसरे की तरफ इंगित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 20। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? तो ऑप्शन नंबर डी है 24, ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 22। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव ऊपर से 10वें स्थान पर है और सोहन नीचे से 21वें स्थान पर है, तो उनके बीच में 3 छात्र हैं। कक्षा 3 में कुल कितने छात्र हैं? 24, 25, 34, 36, 37। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 34। तो उनके साथ कक्षा में 34 छात्र उपस्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोड़ लीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि 10 ऊपर हैं 21 नीचे हैं और 3 ये। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए बहन है, बी चचेरी बहन है, सी भतीजी है, डी पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट है कि वह भतीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है, यदि उस विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 18। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 24, ऑप्शन नंबर सी 24। अनिल की आयु 24 वर्ष होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो हाथ बाएं की मेरी पीठ की किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द एक रंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है टॉय, ऑप्शन नंबर रोए, ऑप्शन नंबर इग्नोर, ऑप्शन नंबर ए पॉपुलर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा REOLF और करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियोलफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए जाएं और PQ हो जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए H, ऑप्शन नंबर बी L, ऑप्शन नंबर सी N, ऑप्शन नंबर डी है J। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी J हो जाएगा। C माता है A और B की, यदि D पति है B का तो C कौन है D की? ऑप्शन नंबर ए मौसी, ऑप्शन नंबर बी सास, ऑप्शन नंबर सी भतीजी, ऑप्शन नंबर डी मामी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो सब बहुरियों की होती हैं तो वो है सासू जी। करेक्ट ऑप्शन है बी सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? तो ऑप्शन नंबर ए मौसी, सास, भतीजी, मामी। तो ऑप्शन है सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा? ऑप्शन नंबर ए चाची, ऑप्शन नंबर बी मामी, ऑप्शन नंबर सी मौसी, ऑप्शन नंबर डी बहन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन में, क्वेश्चन में ही आंसर देखें, मेरे पिता की बहन के पुत्र की पुत्री मुझसे क्या रिश्ता जोड़ेगी या क्या रिश्ता होगा? तो ऑप्शन नंबर है डी बहन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा में मुख करके बैठा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी उत्तर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह अमीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ी। वह सब किस दिशा में मुड़ गए? तो ये है दक्षिण दिशा में। वह सब दक्षिण दिशा में मुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा में या किस दिशा की ओर है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी उत्तर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरा फर्श है, नदी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मछली, मगर, तल, पानी। तो ऑप्शन नंबर सी है तल है। पैर क्या है? हाथ कलाई है। तो पैर जानते हैं आप क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूता, ऑप्शन नंबर बी टांग, ऑप्शन नंबर सी टखना, ऑप्शन नंबर डी लंबाई। तो ऑप्शन नंबर सी है टखना। पैर टखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सिताने दूरदर्शक रुधिर कोशिकाएं हैं। तो रुधिर देखिए, जो सिताने और दूरदर्शन है तो रुधिर कोशिकाएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रुधिर है, ऑप्शन नंबर बी लेंस है, ऑप्शन नंबर सी कैमरा है, ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्मदर्शी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, वो सूक्ष्मदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि किसी गाय के लिए एक बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है? बछड़ा, पिल्ला, सोना, मेमना। तो ऑप्शन नंबर ए है कि बकरी के लिए उसका बच्चा मेमना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आकाश, वायु, जल, भोजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है कि वो आकाश से संबंधित, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़ियाएँ जो हैं आकाश से संबंधित है, क्योंकि वो आकाश में उड़ती रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी संपादक, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी पाठक। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा अखबार जो है वो संपादक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। एक विषम ज्ञात कीजिए, पानी और बाल्टी। बी है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सूत, ऑप्शन नंबर बी है टेरिन, ऑप्शन नंबर सी है रेशम, ऑप्शन नंबर डी है ऊन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी टेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को चुने। तो ऑप्शन नंबर ए है WXFG MLPOG। तो करेक्ट ऑप्शन है बी FG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। शेर, भालू, बाघ, तेंदुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी भालू। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। गुलाब, गेंदा, तितली, केला। तो जानते हैं गुलाब, गेंदा, तितली, केला। तो डी है केला। केला जो है सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है मिर्च, टमाटर, आलू, बैंगन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। स्वेटर, कमीज, पैंट, जैकेट। तो ऑप्शन है पैंट। श्रेणी का F4 F9 अलग पद ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जे है 16, के है 16, जी है को 16, H है 16। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा के 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी का A5Z है तो B10Y है, अलग पद ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर C20X, X20C या 630X या D X30C। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C20X। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
13, 35, 57, 79, 991। तो हमारा ये करेक्ट और तो इसके बाद क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 13, 15, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 में जोड़ेंगे रहेगा 1113। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 13, 13, 23, 18, 33। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर प्लस का मतलब है भाग, गुणा का मतलब है माइनस, भाग का मतलब है गुणा और माइनस का मतलब है प्लस है, तो 8 + 6 × 4/3/4 का मान क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर बी दिया है 44/3, ऑप्शन नंबर सी दिया है -20/30, ऑप्शन नंबर डी दिया है 12। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 - 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOG = 67 होता है तो फॉक्स = कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 144, ऑप्शन नंबर बी है 53, ऑप्शन नंबर सी है 59, ऑप्शन नंबर डी है 55। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती, नाशपाती को पपीता कहा गया है, तो फलों का राजा कौन है। पहले ही क्वेश्चन में आंसर दे दिया, आम को अमरूद बोल दिया, तो फलों का राजा तो अमरूद होता ही है, सॉरी आम होता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी अमरूद, ऑप्शन नंबर सी है सेब, ऑप्शन नंबर डी है संतरा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी अमरूद। किसी कोड शब्द में बैन को DCP लिखा जाता है तो SDM को क्या लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई PH है, ऑप्शन नंबर बी GC है, UFO है, ऑप्शन नंबर डी DF है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी UFO लिखा जाएगा। ये सब ABCD की गिनतियाँ याद कर लीजिए, उसी से सब हो जाएगा, क्योंकि जो बैन है ना उसका संबंध डी से है तो उसका संबंध इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/44 वर्ष में स्वयं की 44/40 हो जाती है, 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो गई। ऑप्शन नंबर ए दिया है 12%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 45%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7%, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10%। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,200 रुपये का मिश्रधन 4 वर्ष में 2,816 रुपये हो जाता है, तो 1,200 रुपये का उसी साधारण न्याज की दर से 4 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 67, ऑप्शन नंबर डी है 3,568, ऑप्शन नंबर 1536, 8,976। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1,536। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है, तो 7/2 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 34, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 22। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज की दर 4% हो। ऑप्शन नंबर ए 8%, 9%, 10%। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी सही है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए
तो मेमना है। मछली जैसे संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो यह आकाश से संबंधित है। चिड़िया जो है वो आकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मत लगा दीजिएगा चिड़िया की भोजन से भी संबंधित, क्योंकि वो भोजन भी करती है, वायु भी लेती है, जल भी करती है। तो इसमें कहा गया मछली जल से संबंधित है, मतलब मछली जो है वो जल में रहती है और जो चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है, इस तरह है। और जिस तरह इसमें कहा गया गाय के बछड़ा है, तो वैसे ही बकरी के बछड़े को क्या बोलते हैं? बकरी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको मेमना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज जैसे कप्तान संबंधित है वैसे एक बार किससे संबंधित है? ये हमारा है संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची चमड़ा दर्जी, तो बजाज कमीज धागा कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि दर्जी जो है वो कपड़े का काम करता है, तो कपड़े से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट भेड़ मटन से हिरन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मीट, ऑप्शन नंबर बी है वीट, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश, ऑप्शन नंबर डी वेनिजन से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जो हिरन है वो वेनिजन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोशाक दर्जी से संबंधित है, तो बढ़ाई। ऑप्शन नंबर चमड़ा, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। बढ़ाई जानते हैं आप किसको कहते हैं? हम लोग जो लोग देखे नहीं हैं फर्नीचर बनाते हैं, जैसे तखत है और टेबल वेबल हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं बढ़ाई। हिंदी में उनको बढ़ाई बोलते हैं हम लोग। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शेफ से संबंधित है, तो कपड़े। ऑप्शन नंबर एक कबाड़, ऑप्शन नंबर सी वार्डरोब, ऑप्शन नंबर सी ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी हैंगर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एक कबाड़। कपड़े जो हैं हम लोग कबाड़ में रखते हैं, कहीं ऐसे वैसे तो डालते नहीं हैं, कपड़े को ताहा के कबाड़ में ही रखते हैं। पुस्तक को शेल्फ में रखते हैं, जैसे पुस्तक की जो अलमारी होती है उसके अंदर पुस्तकों को रख देते हैं, कहीं ऐसे वैसे तो फेंक नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो बताइए इन सब में विषम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पत्र, ऑप्शन नंबर डी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी है SMS, ऑप्शन नंबर डी है मनी ऑर्डर। तो इनमें से सबसे देखो पत्र, स्पीड पोस्टर, मनी ऑर्डर सब कौन सा होता है? तो इसमें से आप संबंधित है SMS जो है इन सब में से भिन्न है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्गमूल, क्योंकि घात का वर्गमूल करेंगे तो 4 का क्या तो 16 आ जाएगा। और ये सब इंच में नापने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। नाक, ओंठ, गला, आँखें। तो नाक, ओंठ, गला जो है मुँह के हैं, और जो गला है वो हमारा नीचे होता है, नली इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है महासागर, कुआं, टैंक, झील। देखिए महासागर, कुआं, झील ये सब पानी के से संबंधित हैं, मतलब पानी से जो जिसके अंदर सब रहता है उससे संबंधित हैं। और जो सी है हमारा टैंक जो है सबसे अलग होता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है धन दुरुपयोग, तो लेखन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 धोखा, साहित्य चोरी, अशुद्धि। तो लेखन जो है वो साहित्य चोरी में आता है, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याद कर लीजिए क्योंकि सीआरपीएफ पेपर हो रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट थ्रू है, तो प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए।
20-25 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे इसमें से, रीजनिंग में से, ये जान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र पाठक, रोटी बेकर, उपभोक्ता, सी खरीदार, डी गेहूँ। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा उपभोक्ता। आशावादी प्रसन्न, निराशावादी किससे संबंधित होता है? स्वार्थी, निष्कृष्ट, नगण्य, उदास। तो ऑप्शन नंबर सी उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ आर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ये है जो कीबोर्ड है, सबसे अलग ये कीबोर्ड जो होता है लैपटॉप में इसको इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए है माता है, ऑप्शन नंबर बी पत्नी है, ऑप्शन नंबर सी बहन है, ऑप्शन नंबर डी भाई है। तो जो वो है पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन हुई? तो ऑप्शन नंबर ए मौसेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी भतीजी, ऑप्शन नंबर सी है मौसी, ऑप्शन नंबर डी है मौसेरी बहन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की वो उसकी मौसेरी बहन है। किस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है? बताइए। ऐसी माँ इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध किस वृद्ध से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाती, चाचा, भतीजी, इनमें से कोई नहीं, तो वो है नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन और सी की बेटी, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? माँ बहन पिता। तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट डी, नाना या नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु, चेचक, जीवाणु, निद्रा रोग, मलेरिया, टाइफाइड, छोटी माँ। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी है मलेरिया। जीवाणु जो विषाणु, चेचक, तो जीवाणु जो है मलेरिया जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर रसोई से संबंधित है तो पौधा किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है जड़, मिट्टी, तना, पत्ती। तो करेक्ट ऑप्शन है जो पौधा है वो हमेशा अपने जड़ से ही संबंधित रहता है, क्योंकि जड़ नहीं तो पौधा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी है शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी है मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी है बुधवार। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी शुक्रवार। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसकी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब हमको क्या पता कौन सा पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, डी बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर बी है मंगलवार। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो इंसान का जो होता है ना उससे बिल्कुल हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार। तो ऑप्शन नंबर बी रविवार। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर ए रविवार, बृहस्पतिवार या शनिवार या शुक्रवार। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को शनिवार पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब शुक्रवार था तो अगली जो उसी डेट को उसी तारीख को शनिवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आज 4 तारीख है तो अगली 4 को जैसे आज
जो भी डे है तो उसके लिए को एक दिन को छोड़ देंगे तो वही डे आ जाता है, पड़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मई, 4 मई, 5 जून, 9 जुलाई, 4 नवंबर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। अक्षरों में ACR से हर के अक्षर का एक शब्द प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 या 3 से अधिक। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती बच्चों की एक पंक्ति में रिश्ते बाएं और छोर से बाएं सुधीर को हो, दाएं और से बाईं और तो 13 को, चौथा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है, तो TAPE को 378 लिखा जाता है। उस कोड में पै को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 4795, बी है 4785, सी है 3795, डी है 8795। तो करेक्ट ऑप्शन है ए 4795। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 5 4 किसी प्रकार समान है इसीलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। तो ये सब दो ऑप्शन भिन्न ऑप्शन है। कमल जो हमेशा कीचड़ में खिलता है, जो गुलाब है इसको घर में भी लगा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पति को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह में कौन सा दिन है? तो शनिवार। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था? तो ऑप्शन नंबर ए शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते कल से पहले दिन से पहले शनिवार, तो 3 दिन के बाद क्या होगा? यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है रविवार, सोमवार या बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के किसवें दिन, 5वें दिन या कौन सा दिन होगा? तो बुधवार। तो उसके आगे का 5वां दिन जो होगा तो वो बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के किसवें से आगे वाला 5वां दिन कौन सा होगा? तो वो बुधवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। कुरुक्षेत्र, शरणार्थ, पानीपत, हल्दी घाटी। तो ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ। निम्नलिखित में से शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो इन सब से में भिन्न है भूगोल। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। मील, लीटर, गज, सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी है लीटर जो है इन सब से भिन्न है, क्योंकि लीटर से हम लोग नापते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। सेंटीमीटर से एरिया नापेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। गज जो होता है गज कि ये 1 गज है, 2 गज है, 3 गज है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये सब भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। जो भूगोल है वो हमारा पृथ्वी की संरचनाओं पे आता है।
पेड़ पौधों पे आता है, मैप पे आता है, सबसे भिन्न हमारा भूगोल हो जाएगा। और जो ये कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, ये सब हमारे युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह बाद और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर ए है बुधवार। यदि 17 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मंगलवार। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए बहन भाई तथा भाई भांजी तथा मामा, पुत्री तथा पिता, भतीजी तथा चाचा। तो ऑप्शन नंबर सी है पुत्री तथा पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र हूँ, मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? बुआ, दादी, माता, बहन। तो ऑप्शन नंबर ए बुआ। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 21, सी 22, डी 24। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 21। तो सुनीता की पंक्ति में टोटल छोरों में 11वें स्थान पर 21 लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है तथा दीप्ति छोटी है किंतु सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है परंतु सीमा से बड़ी है। आयु में से बड़ी कौन है? तो दीप्ति है। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर 7वां है और नीचे 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 32। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा सुमा से लंबी है लेकिन नेहा से छोटी है। सुमा ने नेहा से लंबी है। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो ऑप्शन नंबर आज, आने वाला कल के बाद अगले दिन। ऑप्शन नंबर सी। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि है? ऑप्शन नंबर ए है 19, 20, 18, 17, 22। तो करेक्ट ऑप्शन है 19। 15वीं तिथि मंगलवार को है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद जो है 19 तारीख पड़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। ध्रुतारा, फिनिक्स, क्लास, नाइकी। तो ऑप्शन नंबर डी नाइकी। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो इन सब में जो है विषम शब्द है मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। ये सब कोयले से बनाए जाते हैं। मोती जो है वो समुद्र में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा,
एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए माता, ऑप्शन नंबर बी फुफेरी बहन, ऑप्शन नंबर सी बहन, ऑप्शन नंबर डी बुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, फुफेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी माता है और बी की यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की? तो ऑप्शन नंबर ए माता, बहन, सास, चाची। तो ऑप्शन नंबर सी सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सब लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ए बी डी ई। तो जब आप जानते हैं ए बी सी डी और ई 5वीं नदी है, तो ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, तो सी सबसे लंबी नदी है। बी डी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, तो सबसे छोटी नदी हमारी ई होगी। जब आपने पहले ही मान लिया है कि ए बी से लंबी है ई, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई करेक्ट होगा। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार या रविवार। तो करेक्ट ऑप्शन है सी मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार, बुधवार या मंगलवार, सी सोमवार या शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर ए बी है बुधवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 जुलाई 1976 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार, मंगलवार या शुक्रवार या रविवार। तो ऑप्शन नंबर ए बृहस्पतिवार। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार। कल से अगले दिन से पहले दिन शनिवार से 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है? रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर है डी कल। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उसी दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए शनिवार, रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा सी मंगलवार को पड़ेगा उसका जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के 5 मार्च को पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्नलिखित में से किस तिथि पर पड़ेगा? 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी 5 नवंबर। यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 दिनों को कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सोमवार। तो आगामी 2 जनवरी को सोमवार का दिन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, तो पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, तो बताइए स्वच्छ का आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर ए नारंगी, बी हरा, पीला, लाल। तो ऑप्शन नंबर ए है नारंगी। यदि पुस्तकों को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें के लिए जाने के लिए प्रयुक्त हैं बैग, पुस्तक, घड़ी, शब्दकोश। यदि
पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील तथा वकील को सज्जन। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो शिक्षक पकड़ेगा। इस बात है पुलिस, डॉक्टर, शिक्षक, वकील। तो ऑप्शन पहले ही बोल दिया है कि पुलिस को शिक्षक से संबंध है, मतलब जो पुलिस है वो शिक्षक से संबंधित हो गई है। और अपराधियों को कौन पकड़ता है? लेकिन पकड़ते तो पुलिस है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि पुलिस जो है शिक्षक से संबंधित हो गई, तो अब शिक्षक करेगा अपराधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट लाइन के दूसरे, पांचवें, छठवें और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है तो संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है TEMA। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है M। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 बाई और O के और दाईं और P के 5 S हैं, तो दाईं और T के कितने, किंतु भाई P के बीच में कौन सा है? तो P है। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश करते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। उस अंत से नया स्थान क्या है? 25वां, 26वां, 27वां, 19वां, 29वां। तो ऑप्शन नंबर सी है 27वां स्थान हो जाएगा। 35 बच्चों की अच्छा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, कृष्ण का नीचे कौन सा स्थान होगा? तो 19, 20, 22। तो ऑप्शन नंबर सी है D करेक्ट 23। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणारंभ 12वीं है और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ 14वीं है और अंत से 20वीं। दोनों पंक्तियों में कुल मिला के कितनी लड़कियां हैं? तो 72, 65, 63, 61। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राम श्याम से संबंधित धनवान परंतु जितना मोहन है श्याम, तो क्या मोहन से निर्धन है? 5। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन, तो श्याम है रमेश से निर्धन है, राम से धनवान है, मोहन से निर्धन है, मोहन से धनवान है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है करेक्ट, मोहन से निर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीती? ऑप्शन नंबर ए है गौरव, ऑप्शन नंबर बी आशीष, ऑप्शन नंबर सी मोहित, ऑप्शन नंबर डी राजत या राज जो भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा ए ने दौड़ जीती, ए ने गौरव ने फर्स्ट प्राइज पाया। तो अगर जो आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।